सोचो, सुबह उठते ही आपने गैस पर चाय बनाई, प्लास्टिक की बोतल से पानी पिया, बाइक स्टार्ट की, सड़क पर सफर किया और ऊपर आसमान में उड़ता हुआ आपने प्लेन भी देखा। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चीज़ों में कॉमन क्या है? इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक चीज़ है, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। और यही वजह है कि इस एक चीज़ के लिए पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स होती है और कई बार वॉर जैसी सिचुएशन भी बन जाती है, और वॉर तो चल भी रहा है। अब सवाल यह है कि क्रूड ऑयल आखिर होता क्या है, और इसी एक क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, एलपीजी, प्लास्टिक और सड़क का डांबर कैसे बन जाता है। तो 3 मिनट में आसान भाषा में समझते हैं। तो क्रूड ऑयल एक काला गाढ़ा लिक्विड है। तो लाखों साल पहले समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव और पौधे दब गए। हीट और प्रेशर के कारण यही ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में बदल गए। तो जब साइंटिस्ट को पता चला कि ऑयल कहाँ है, तो ड्रिलिंग मशीन की मदद से इसे जमीन या समुद्र से निकालने लगे। लेकिन यह तेल सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे रिफाइनरी में भेजा जाने लगा। तो रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को लगभग 400 डिग्री तक गर्म किया जाता है। यह भाप में बदल जाता है। इस भाप को एक लंबे टावर में भेजा जाता है। फिर अलग अलग पदार्थ अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग लेवल्स पर ठंडे होकर अलग हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि इस टावर से क्या निकलता है। लगभग 400 डिग्री पर बिटुमेन निकलता है, जिसे सड़क बनती है डामर की। इसके ऊपर फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेंट ऑयल निकलती हैं, जिनसे ग्रीस और इंजन ऑयल बनते हैं। 250 डिग्री से लेकर के 350 डिग्री के बीच निकलता है डीजल। 150 डिग्री से 250 डिग्री तक केरोसिन और जेट फ्यूल निकलता है। 40 डिग्री से लेकर के 200 डिग्री के बीच निकलता है पेट्रोल, और उसके ऊपर नेफ्था निकलता है, जिससे हम प्लास्टिक बनाते हैं। और सबसे ऊपर पेट्रोलियम गैस निकलती है, जिसे हम एलपीजी सिलेंडर में कंप्रेस करके भरते हैं। यानी कि एक ही क्रूड ऑयल से एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, प्लास्टिक, इंजन ऑयल और बिटुमेन जैसे कई जरूरी प्रोडक्ट बनते हैं। इसलिए क्रूड ऑयल सिर्फ एक काला गाढ़ा तेल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का एक इकोनॉमिक बैकबोन ही है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, घर में सभी से कहना कि पास की दुकान में या चौक तक पैदल ही जाए, जहाँ संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इससे पेट्रोल भी बचेगा, सेहत भी अच्छी बनी रहेगी और देश का रुपया भी मजबूत रहेगा। ऐसे ही आसान भाषा में नॉलेज पाने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।